Hello everyone, welcome back to this channel Learn with Man. Today we will learn tenses. Okay, are you ready? So let's start this topic, tenses. Tense. So how many types of tenses? There are three types of tenses. How many types? There are three types. Present tense, past tense, future tense. और सबके फोर पार्ट्स होते हैं. ईच हैव 4 पार्ट्स. कौन कौन से? जैसे प्रेजेंट में कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, ऐसे ही पास्ट टेंस में भी यही आपके जो सेंटेंस बनेंगे, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ऐसे फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं. तो चलो एक एक करके ये सारे टेंस हम समझते हैं कि इनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्या वर्ब यूज़ होती है और कैसे इनके टेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं. लेट्स लर्न. ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस. कौन सा? प्रेजेंट टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है, जो सेंटेंस बनेगा, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट पुट करना होगा. उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, और वर्ब में एस या ईएस लगाकर हम वर्ब को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ओके, हम ये स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, जैसे हमें हैबिट बताना है, अपनी डेली रूटीन बताना है, जनरल ट्रुथ बताना है, फैक्ट्स बताने हैं, इसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. याद रखिए कि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होगा उसके साथ हमें, जैसे ही शी इट के साथ हमें एस या ईएस लगाना है वर्ब में. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे यहाँ पे है जो हमारा जो सब्जेक्ट है, ही है. क्या है? ही. उसके साथ हमने ये ईट लिखा, ईट वर्ब आया, ही ईट फूड. ये वर्ब है, लेकिन ये सिंगुलर है, तो हम इसके साथ एस लगा देंगे. क्या लगा देंगे? एस. ठीक है. इसी तरह सी इज सिंगुलर सब्जेक्ट. उसके साथ हमने गो में ईएस ज्वाइन कर दिया. गो लिखा, उसमें हमने ईएस पुट कर दिया क्योंकि सी सिंगुलर है. हमने पढ़ा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऑलवेज बी ऐड एस या ईएस. ओके, समझ गए? चलिए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको. जैसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है, आई ईट फूड डेली. ये आपकी हैबिट को बता रहा है. जब भी हम हैबिट को बताने के लिए जो सेंटेंस बनाएंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको अपनी हैबिट्स बतानी है. और शी गोज़ टू स्कूल एवरी मॉर्निंग.
आप रोज़ स्कूल जाते हो, आप रोज़ स्कूल जाते हो, ये आपका रूटीन है या हैबिट है, इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें हमने पुट कर दिया ईएस। ओके, और बाकी ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। दे क्या है? सब्जेक्ट, लेकिन कौन सा? प्लूरल, ये अपना प्लूरल है। ठीक है, उसके साथ जो हमारी ये वर्ब हुई प्ले, हमने पढ़ा था कि हम सिर्फ एस या ईएस लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट लेकिन सिंगुलर, सिंगुलर के लिए। ओके, ऑलवेज वी पुट एस या ईएस व्हेन द सब्जेक्ट was या is in plural singular form. Okay, और next is the sun rises in the east। ये अपना क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन हमेशा ईस्ट से ही उगता है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए जो सेंटेंस बनाएंगे हम सिंपल प्रेजेंट में यूज बनाएंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट, साइंटिफिक फैक्ट को देखो बताने के लिए, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि जो वाटर बॉईल होता है वो हमेशा और हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस में ही बॉईल होता है। ठीक है, तो जब भी हम साइंटिफिक ट्रुथ बताएं, साइंटिफिक फैक्ट या कुछ भी फैक्ट बताने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट में जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, एम इज और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या पुट कर देंगे? आईएनजी। ओके, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट में वर्ब की कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें हम आईएनजी पुट कर देंगे। जैसे गो का हो जाएगा गोइंग। ठीक है, ऐसे। ये किस लिए बताते हैं? दिस एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जो भी एक्शन अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक्शन अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे तो हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आप कुछ भी देख लीजिए, मैं खा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं घर की सफाई कर रही हूँ, जो एक्शन अभी चल रहे हैं, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। टेम्परेरी एक्शन है, ये कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है कंटिन्यू फॉर्म में है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए, जो एम होगा, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम, आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज, सिंगुलर है इज, वी यू दे के साथ आर, क्या? आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज, वी यू दे के साथ आर। ओके, समझ गया? चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको और पढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं और क्लियरिटी आएगी। जैसे देखते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रही हूँ, ये काम अभी चल रहा है, हैपनिंग नाउ, ये अभी चल रहा है। ओके, सी इज कुकिंग इन द किचन, सी वह खाना बना रही है, अभी बना रही है, खाना हमारा बन रहा है, काम रनिंग में है, कंटिन्यूटी है काम में, ऑनगोइंग एक्शन है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके,
दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहे हैं। टेम्परेरी एक्शन, फुटबॉल क्या चले, खेल रहे हैं फुटबॉल, अभी वो काम चल रहा है। वी आर वॉचिंग टीवी राइट नाउ, मैं अभी टीवी देख रही हूँ। करंट टाइम को बता रहे हैं। ही इज स्लीपिंग एट द टाइम, एट द मोमेंट, वह अभी सो रहा है। स्टिल हैपनिंग, काम चल रहा है। जब भी हमारा काम कंटिन्यूटी में होगा और प्रेजेंट अभी की बात कर रहे हैं तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, अब पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स हो गया, काम फिनिश हो गया। देखिए इसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट, कैसे, कैसे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़, हैव, और जो वर्ब आएगी हमारी, याद रखिएगा वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, जैसे फिनिश का फिनिश्ड, राइट का रिटर्न, विजिट का विजिटेड, लाइक दिस। कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए? किन एक्शन को बताने के लिए, एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, एक्शन अभी अभी फिनिश हुआ है और कंप्लीटेड विथ अ प्रेजेंट रिजल्ट। आपको कोई काम दिया गया, आपसे पूछा गया आपने होमवर्क कर लिया, जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया, आपसे पूछा आपने होमवर्क कर लिया, तो आप बोलोगे हाँ कर लिया, कर लिया। जस्ट अभी 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 की बातें हो रही हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस प्रेजेंट में रहना है। अगर काम अपना हो चुका है, चल रहा है, तो कंटिन्यूटी में है, तो कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट हो, कर लिया आपने काम, तो क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आप थोड़ा सा पढ़िए, अब ये हैज़ और हैव जो हमने लिया है सब्जेक्ट के बाद हैज़ है, ये सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। तो हैज़ किसके साथ लगेगा, जब भी हमारा सब्जेक्ट ही शी इट, किसके साथ हैज़ लगेगा, ही शी इट के साथ, तब हम पुट करेंगे हैज़। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी आएगी, हैज़। और आई वी यू दे, ये प्लूरल है, इनके साथ हम हमेशा आई वी यू दे के साथ हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियरिटी आएगी। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क जस्ट नाउ, अभी अभी होमवर्क फिनिश किया है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। ओके, नेक्स्ट, ही हैज़ राइट अ लेटर, उसने लेटर लिख लिया है। लेटर लिखा है लेकिन वो अभी है, एग्जिस्ट करता है। लेटर इज रिटन, लेकिन लिखा जा चुका है, क्रिया को बता रहा है, लिखा जा चुका है, तो हमारा जो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैव विजिटेड द ताजमहल, एक्सपीरियंस बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। वी हैव विजिटेड द ताजमहल, हमने ताजमहल विजिट कर लिया है। ही हैज़ ऑलरेडी ईटन लंच, उसने अपना लंच खा लिया है। ओके, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, प्रेजेंट रिजल्ट, प्रोजेक्ट इज डन। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने अपना होमवर्क, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। ओके, अब बढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए ये क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इसको बनाने के लिए हम पहले सब्जेक्ट
हैज़, हैव प्लस कंटिन्यूटी में है। अब ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, क्या दिख रहा है, प्रेजेंट भी दिख रहा है, परफेक्ट भी दिख रहा है, कंटिन्यूस। जो अपन ने पहले के जो 3 स्ट्रक्चर पढ़े हैं उन्हीं को देखो कैसे। सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट तो बिना सब्जेक्ट के बनेगा ही नहीं। सब्जेक्ट है हैज़, हैव, ये कहाँ यूज़ किया था आपने, परफेक्ट में यूज़ किया था। बस यहाँ पे बीन का यूज़ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फॉर, इतना याद रखना। क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करना है, और सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे करके हमें सेंटेंस बनाना है। समझ गए। अब देखिए मैंने बता दिया, ये वही लिखा हुआ है कि सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, और जो फॉर यूज़ होता है फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो ये ड्यूरेशन है, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, ठीक है, पर काम स्टिल इज गोइंग ऑन। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे आपने बता दिया, किसी पॉइंट को मेंशन कर दिया, मैं 8 बजे, मैं सुबह, ऐसे। जब आप जैसे देखो ये सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 ईयर, फॉर 5 ईयर, जब ड्यूरेशन हम लेंगे तो फॉर यूज़ करेंगे, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हम सिंस यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखो समझते हैं। और आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, काम चालू है। शी हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वह मॉर्निंग से वेट कर रही है, मॉर्निंग से, पहले से स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है। तो ये शी हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर, हम दिल्ली में 5 सालों से रह रहे हैं, मतलब अभी भी रह रहे हैं, लेकिन अभी पहले 5 साल से स्टार्ट पहले से किया, लेकिन अभी भी चल रहा है वो काम, रह रहे हैं हम, 5 साल से रह रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अगेन। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस ईयर 2020, वह 2020 से काम कर रहे हैं। आज हमारा कौन सा चल रहा है, 2025, कौन सा चल रहा है, 2025। कब से काम कर रहे हैं वो, 2020 से काम कर रहे हैं, तो उसको काम करते हुए 5 साल हो गए, वो अभी भी कर रहे हैं, काम कंटिन्यूस फॉर्म में है। स्टार्ट पहले किया, परफेक्ट पहले हुआ, ज्वाइन करने वाला जो काम, लेकिन चल वह भी रहा है, 5 सालों से वह अभी भी यहाँ काम कर रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, वह 2 घंटे से खेल रहे हैं, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन पहले स्टार्ट किया होगा और अभी भी खेल रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। चलो अब हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस। देखो पास्ट टेंस क्या होता है, जब पास्ट की एक्शन बताने के लिए, तब पुरानी जो चीज़ें हो गई हैं, पहले स्टार्ट हुई और पहले ही ख़त्म हो गई, उनको जब बताने के लिए हम यूज़ करते हैं तो हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखो पास्ट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट पढ़ते हैं। ओके, सिंपल पास्ट के लिए देखिए बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है हमारा, हम प्रेजेंट में क्या यूज़ करते थे, वर्ब जो यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब जो यूज़ करते फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस में हमने उसमें आईएनजी पुट किया था, और अगर हमारा परफेक्ट है तो उसमें हैज़ हैव के साथ हमने क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी थी, लेकिन हम सेकंड फॉर्म में नहीं आए। लेकिन यहाँ पे देखो सिंपल पास्ट में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म। जैसे गो होता है, गो का वेंट, कुक का कुक्ड, प्ले का प्लेड, वॉच का वॉच्ड, विजिट का विजिटेड, लाइक दिस। ओके, रूल्स क्या है, ऑल सब्जेक्ट यूज द सेम वर्ब, कौन सी, बेस की फर्स्ट वर्ब फॉर्म, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके,
नो नीड ऑफ एस या ई एस, यहाँ पे एस या ई एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधे कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। चलो कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गई थी। कल की बात बता रही हूँ, यस्टरडे गई थी, अभी की नहीं मैं कि आज मार्केट गई हूँ। मैं मार्केट गई थी, कल की बात है। शी कुकड फूड लास्ट नाइट, उसने कल रात खाना बनाया था, कल की बात हो रही है। ओके। दे प्लेड क्रिकेट इन द पार्क, उन्होंने क्रिकेट खेला था, कहाँ पे? पार्क में, उन्होंने पार्क में क्रिकेट खेला था। शी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, उन्होंने कल मूवी देखी थी। वी विजिटेड अवर ग्रैंड मदर लास्ट वीक। ओके, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी आर यूजिंग इन past tense. Okay, hope you understand this. Let's move ahead. चलो पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो पास्ट कंटिन्यू टेंस क्या होते हैं, जब भी हम पुरानी बात करेंगे लेकिन वो गोइंग में है, एक्शन चल रहा है, काम चल, जैसे मैं कल रात पढ़ रही थी, कल की बात हो रही है लेकिन वो एक्शन क्या है? कंटिन्यूटी फॉर्म में है, चल रहा है, कंटिन्यूस है। तो जब भी एक्शन मतलब बात पुरानी होगी लेकिन वो ऑनगोइंग होगा, उसको बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के साथ वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है, क्या? सब्जेक्ट वॉज वर्ब क्या? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड उसमें आईएनजी पुट कर दो, फिर आप अपना ऑब्जेक्ट लगा दो। ठीक है, और देखिए जो हमारा सब्जेक्ट आई ही शी इट होगा, जब भी हमारा सब्जेक्ट आई ही शी इट होगा उसके साथ हम जो पुट करेंगे वॉज। आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? वॉज यूज होगी, सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और जब भी हमारे वी यू दे प्लूरल फॉर्म में होंगे उनके साथ जो वर्ब यूज होगी वर। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई वॉज रीडिंग एट 8 PM yesterday. I was reading at 8 PM yesterday. कल रात 8 बजे मैं पढ़ रही थी, कल की बात हो रही है लेकिन मैं कर रही थी उस काम को, 8 बजे पढ़ रही थी, तो काम चल रहा है। कल की बात है लेकिन काम चल रहा है, मैं पढ़ रही थी, पुरानी बात है तो किस में यूज़ किया? पास्ट कंटिन्यूटी में, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में। ओके, शी वॉज कुकिंग व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे बुलाया था वह खाना बना रही थी। दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, वे इवनिंग में क्रिकेट खेल रहे थे। शी वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा तब वो सो रहा था। ही वर स्टडिंग ऑल नाइट, वह पूरी रात पढ़ा। ठीक है, हम पूरी रात पढ़े, सॉरी, वी वर स्टडिंग ऑल नाइट, हम पूरी रात पढ़ रहे थे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट बताने के लिए देखिए
पास्ट परफेक्ट क्या होता है, मतलब पास्ट की बात परफेक्ट हो चुकी है, मतलब काम फिनिश हो गया, समझे। जैसे आई हैड ईटन फूड बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया था तुम्हारे आने से पहले। आई हैव ईटन फूड बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। वन एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, इसमें दो एक्शन है। आई हैव ईटन पहला, बिफोर यू केम दूसरा, तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। वन एक्शन हैपेंड, एक एक्शन हो चुका था। आई हैड ईटन फूड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, दूसरा पास्ट एक्शन होने से पहले, बिफोर यू केम तुम्हारे आने के बाद। जब भी ऐसे सेंटेंस बनेंगे, जब भी दो सेंटेंस है लेकिन एक का लिंक दूसरे से है, तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, दोनों ही बात पुरानी है लेकिन एक के बाद एक पुरानी घटना होने से पहले दूसरी घटना हुई। जब भी ऐसे सेंटेंस बनेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो एग्जाम्पल, सी हैड फिनिश होमवर्क बिफोर डिनर, डिनर से पहले उसने होमवर्क फिनिश कर लिया था। दे हैड लेफ्ट द स्कूल बिफोर इट रेन, बारिश होने से पहले बारिश होने से पहले दे हैड लेफ्ट द स्कूल, वह स्कूल छोड़ चुके थे, चले गए थे मीन्स। दे हैड स्टडीड द लेसन बिफोर द टेस्ट, टेस्ट से पहले उन्होंने लेसन पढ़ लिया था। आई हैड ऑलरेडी गॉन व्हेन आई अराइव्ड, ही हैड ऑलरेडी गॉन व्हेन आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले वो चले गए थे। ओके देखो अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, पास्ट की एक्शन है और क्या परफेक्ट हो चुकी है लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में है। पास्ट की एक्शन परफेक्ट है, हो चुकी है लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में, जैसे कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours when the bus arrived, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से वेट कर रही थी जब बस आई थी। देखो बस भी आई और वो वेट भी कर रही थी, दोनों ही बात, दो बात है, लिंक करिए, दोनों ही बात पुरानी है, पहले की घटित है लेकिन चल रही है, परफेक्ट कंटिन्यूस है लेकिन पुरानी बात है। जब बस आई तो वह 2 घंटे पहले से वेट कर रही, 2 घंटे पहले से वो वेट कर रही थी, लेकिन अभी बस के आने तक वेट करी, जब बस आई तो परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। शी हैड कुकिंग फूड, शी हैड बीन, जब भी देखो, जब भी आपका ये कंटिन्यूस फॉर्म होगा आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बीन है ना, ये बीन जरूर बजेगी, इसको ध्यान रखिए। जैसे हमने प्रेजेंट में ही पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हैज़ हैव बीन, हैज़ हैव बीन पढ़ा था ना, ऐसे देखो यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे परफेक्ट में क्या पढ़ा, हैड यूज़ करते हैं, हैड के साथ बीन लगा दिया और फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी और सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंस, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए आप। ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर सम टाइम बिफोर अनदर पास्ट इवेंट है, पास्ट इवेंट। ओके, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई हैड बिन वेटिंग फॉर 2 hours when the bus arrived. ओके, बस आने के पहले मैं 2 घंटे से वेट कर रही थी। शी हैड बिन कुकिंग फॉर 1 hour बिफोर द गेस्ट केम,
गेस्ट आने से पहले मैं 2 घंटे से खाना बना रही थी। वह खाना बना रही थी। शी हैड बीन कुकिंग फॉर 1 आवर बिफोर गेस्ट केम। गेस्ट आने से पहले वह 2 घंटे से खाना बना रही थी। आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर व्हेन द बस अराइव्ड। बस आने से पहले मैं 2 घंटे से वेट कर रही थी। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर बिफोर इट रेन। हम बारिश होने से पहले कब से 2 घंटे पहले से खेल रहे थे। He had been working here for 5 years before he left. छोड़ने से पहले वो 5 साल से यहाँ काम कर रहे थे। They had been living in Delhi for 10 years before moving. यहाँ जाने से पहले वो 10 साल से यहाँ रह रहे थे। आप को ध्यान दीजिए कि ये सब पुरानी बातें हैं लेकिन कंटिन्यूटी फॉर्म में है और एक पहले स्टार्ट हुई हैं और चल रही हैं, पास्ट में ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में देखिए, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं? फ्यूचर्स एक्शन बताने के लिए, डिसीजन बताने के लिए, प्रिडिक्शन अनुमान बताने के लिए। ठीक है, जैसे कल मैं पढ़ रही होंगी, कल 8 बजे मैं पढ़ रही होंगी, कल मैं मार्केट जाऊंगी। ऐसे करके सेंटेंस जो बनते हैं मतलब अनुमान लगाते हैं और फ्यूचर की एक्शन बताते हैं। ये होने वाला है काम, ऐसे करने वाले हैं, ऐसे करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। जब ऐसा कुछ भाव होगा तब हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले सिंपल फ्यूचर, इसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट विल और शैल पुट करते हैं और जो वर्ब आएगी हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, मैंने बता दिया यूज़ क्या है इसका, फ्यूचर एक्शन बताने के लिए, डिसीजन प्रोडक्शन के लिए। रूल्स को समझते हैं। पहले हम क्या करते थे, जो शेल यूज़ फॉर आई वी के साथ यूज़ करते थे, लेकिन अब बट नाउ वी यूज़ विल फॉर ऑल सब्जेक्ट। विल हम सब सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उनके लिए आंख बंद करके आप विल का यूज़ कर सकते थे। आप चाहें तो शेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत रहिए। आप जब भी कोई भी आपका आई आए, शी आए, दे आए, वी आए, कुछ भी ऐसा आता है, आप है ना विल यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। आई विल कॉल यू टमारो, मैं कल तुम्हें कॉल करूँगी। आई विल कॉल यू टमारो, ठीक है, कल की बात कर रहे हैं, करूँगी मैं तुम्हें फ़ोन। शी विल कुक टुनाइट, वह खाना बनाएगी रात में, वो भी फ्यूचर की बात है। दे विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे, संडे आने वाला उसमें हम क्रिकेट खेलेंगे, दे विल क्रिकेट खेलेंगे। वी विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में हम ताजमहल देखने जाएंगे। ओके, वी विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर हम न्यू कार खरीदेंगे। सारे सेंटेंस फ्यूचर में है, अनुमान है, प्रिडिक्शन है, फ्यूचर में होने वाले टेंस है। अब चलिए फ्यूचर कंटिन्यूस, जैसे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट में जैसे कंटिन्यूटी रहती थी वर्क में, अभी काम चल रहा है। पास्ट में पहले की बातें, पुरानी बातों में कंटिन्यूटी रहती थी, पुराने समय पे जो चल रहा था उनको बातें बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते थे। अब इसमें क्या है, हम फ्यूचर की बात करेंगे लेकिन वो काम हमारा फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। अनुमान करेंगे, मैं पढ़ रही होंगी, मैं खाना बना रही होंगी, कल मैं इतने बजे ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रही होंगी। ऐसे करके जब अनुमान लगाते हैं तब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम विल शैल आपकी मर्जी है, विल यूज़ करो, शैल यूज़ करो, के साथ हम वी का यूज़ करेंगे। विल वी, शैल वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी पुट करेंगे। ठीक है, गोइंग, वॉकिंग, रनिंग, लाइक दिस, ऑन गोइंग एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, आई विल, पहला एग्जाम्पल है, आई विल
I will be reading at 8 p.m. tomorrow. कल रात मैं 8 बजे पढ़ रही होंगी. She will be cooking at this time tomorrow. वह इतने बजे खाना बना रही होगी. She will be cooking at this time tomorrow. इस टाइम वो कल खाना बना रही होगी. They will be playing cricket in the evening. They will be playing cricket in the evening. वह इवनिंग में खेल रहे होंगे. We will be traveling to Delhi next week. Next week हम दिल्ली ट्रैवलिंग कर रहे होंगे. We will be sleeping at midnight. Midnight में हम सो रहे होंगे. Like this. Okay? फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं. फ्यूचर परफेक्ट, अब हमारा काम जो रहेगा फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका होगा. हम जो बात करेंगे कि मैंने इतने बजे कर लिया होगा. अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले विल, शैल, हैव, और जब भी परफेक्ट यूज़ करेंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी. विल, शैल, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप लगा लेना है. ठीक है. एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम. कोई भी स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पे हमारा काम फिनिश हो चुका होगा. जैसे एग्जाम्पल, बाय 2026 आई विल हैव कंप्लीटेड माई MSc. 2026 तक मैं अपनी MSc की डिग्री कंप्लीट कर चुकी होंगी. शी विल हैव फिनिश कुकिंग बाय 9 PM. उन्होंने 9 बजे तक मैं अपना खाना, शी विल फिनिश कुकिंग, खाना बना चुकी होंगी. शी विल हैव फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुकिंग, खाना है, मैं खाना बना चुकी होंगी. दे विल हैव बिल्ट द हाउस बाय नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर हम अपना घर बना चुके होंगे. वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन. समय से पहले हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे. वी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड. सॉरी, he will have left before you arrived. तुम्हारे आने से पहले वह जा चुके होंगे. ठीक है, वह जा चुका होगा. चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम वही, बस फ्यूचर की बात करना है. क्या है? फ्यूचर में कोई कर रही होंगी, ऐसे. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, सिंस, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. फ्यूचर एक्शन कंटिन्यूड अप टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर. एग्जाम्पल समझते हैं. बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years. नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है उसमें मुझे 5 साल हो गए पढ़ाते हुए. मतलब मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ और अगले साल मुझे 5 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए. She will have been cooking for 2 hours by the time guest arrive. जब तक गेस्ट आएंगे उसको 2 घंटे से खाना बनाते हुए हो जाएंगे. मतलब गेस्ट आएंगे, फ्यूचर में आएंगे और काम 2 घंटे से चल रहा है उसका. ये कब? फ्यूचर में ही चल रहा है. बना रही होगी जब तक गेस्ट आएंगे, 2 घंटे से उसको खाना बनाते हुए हो गए होंगे. They will have been playing for 3 hours by 6 PM. 6 बजे शाम तक उनको 3 घंटे खेलते हुए हो जाएंगे. We will have been leaving Delhi for 10 years by 2030. 2023 तक, अभी 30 नहीं है, 2030 तक उनको दिल्ली में 10 साल रहते हुए हो जाएंगे. She will have been working here for 5 years by next July. जुलाई आने वाला है जो को 5 साल यहाँ काम करते हुए हो जाएंगे.
तो ये रहे अपने सारे टेंस। आप इनको पढ़िएगा, समझिएगा, एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा तो और क्लियरिटी आएगी। और कंपैरिजन कीजिएगा, एक नोटबुक लीजिएगा, उसमें सारे टेंस, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको पढ़िएगा, उसमें लिखिएगा और कंपैरिजन करिएगा कहाँ पे हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी है, कहाँ पे हमें फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, कहाँ पे हम हैव बीन, हैज़ बीन, वर्ब, वॉज, ये कहाँ पे, मतलब कंपैरिजन से आएंगी चीज़ें। बार बार आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो ये आपके माइंड में बैठ जाएंगी। ओके, बस इतना याद रखिए। जो भी जैसे सिंपल में जब भी कोई एक्शन कंप्लीट हो गया, मैं खाता हूँ, मैं खाऊंगा, मैं खाता था, ये कंप्लीट एक्शन है पूरे तरीके के। जब भी ऐसे सेंटेंस बनाना होगा तो हम क्या सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। कंटिन्यूटी टेंस, कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होता है, काम जब भी आपका चल रहा होगा तो इसको बताने के लिए हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। भले कोई सा टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, पर फ्यूचर हो, कुछ भी हो, लेकिन जब भी हमारा काम प्रोग्रेस में है तब हम कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ करेंगे। परफेक्ट के लिए जब एक्शन अपना कंप्लीट हो गया बिफोर अ टाइम, टाइम से पहले हमने अपना काम कर लिया है, तो इसको बताने के लिए हम परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तीनों में सेम, परफेक्ट कंटिन्यूस, एक्शन कंटिन्यूटी फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए जो काम चल रहा होता है उसको बताने के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। मतलब कोई काम पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है वो काम, परफेक्ट मतलब स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, तो उसको बताने के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द टेंस। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon to get latest notification. Okay, now we will meet in the next video. Till then, bye bye.